नमस्कार, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं लोक नृत्य और उनसे जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? सुआ नृत्य। विकल्प है बैगा, मुड़िया, मारिया और कोरकू। तो इसका सही उत्तर है बैगा। बैगा जनजाति। जी, असल में ये नृत्य दीपावली के समय होता है और इसे तोता नृत्य भी कहते हैं। अच्छा, तोता नृत्य। हाँ, क्योंकि महिलाएं इसमें बांस की टोकरी में धान भरकर उसके ऊपर सुआ यानी तोते की एक मूर्ति रखती हैं और फिर उसे सिर पर रखकर नाचती हैं। ये भगवान शिव और पार्वती के विवाह का प्रतीक माना जाता है। बहुत दिलचस्प है। चलिए दूसरा प्रश्न, भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? जी, इसके विकल्प क्या हैं? गवरी, स्वांग, तमाशा, रम्मत। इसका सही उत्तर है गवरी। गवरी। हाँ। और ये सिर्फ एक लोक नाटक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है जो राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में होता है। अच्छा। जी, ये रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिनों तक चलता है। इसमें सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? कर्नाटक का जनजातीय नृत्य। विकल्प है यक्षगान, वीथी, जात्रा, झोरा। इसका सही जवाब है यक्षगान। यक्षगान, ये तो काफी प्रसिद्ध है। बिल्कुल, यक्षगान एक तरह का पारंपरिक थिएटर है जिसमें संगीत, नृत्य, संवाद और वेशभूषा सब कुछ शामिल होता है। ये आमतौर पर रात भर चलता है और इसमें पौराणिक कथाओं का मंचन किया जाता है। अच्छा, अब अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? गोंड जनजाति का हाँ। विकल्प है गुसादी, आम्र नृत्य, मोर नृत्य या बिहू नृत्य। तो इसका सही उत्तर है गुसादी। गुस्सादी। जी, यह नृत्य डंडारी नामक उत्सव के दौरान होता है। नर्तक अपने शरीर पर राख लगाते हैं और मोर पंखों से सजी पगड़ी पहनते हैं। यह एक बहुत ही ऊर्जावान नृत्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन महिला प्रधान नृत्य है? महिला प्रधान मतलब जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं भाग लेती हैं। बिल्कुल। विकल्प है कुडियाट्टम, कुरुवंजी, गिद्धा, भांगड़ा। इसका सही उत्तर है गिद्धा। गिद्धा, ये तो पंजाब का है ना? जी हाँ, जैसे पुरुषों के लिए भांगड़ा है वैसे ही महिलाओं के लिए गिद्धा है। यह बहुत ही जीवंत नृत्य है जिसे त्योहारों और सामाजिक समारोहों में किया जाता है। इसमें महिलाएं घेरा बनाकर नाचती और गाती हैं जिन्हें बोलिया कहते हैं। बहुत खूब। अब एक जोड़ी मिलान वाला सवाल है, लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत है ये बताना है। जी, कोरकू महाराष्ट्र, झूमर हरियाणा, थाली हिमाचल प्रदेश और मुकना मणिपुर। इसमें जो सुमिलित नहीं है वो है झूमर हरियाणा, एक रूप भी माना जाता है। हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य तो लूर, फाग और धमाल है। समझ गए। अगला प्रश्न, तांडव नृत्य किससे संबंधित है? तांडव हाँ। विकल्प हैं श्रृंगार रस से, वात्सल्य रस से, वीर और रौद्र रस से या इनमें से कोई नहीं। इसका संबंध है वीर और रौद्र रस से। वीर और रौद्र रस। जी। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह नृत्य भगवान शिव करते हैं। इसके दो रूप हैं, एक आनंद तांडव जो सृष्टि का प्रतीक है और दूसरा रौद्र तांडव जो विनाश का। यह शक्ति और पौरुष का प्रतीक है। ठीक है, अब बताइए, बैम्बू नृत्य निम्नलिखित में से किसका आदिवासी नृत्य है? बैम्बू नृत्य यानी बांस नृत्य। हाँ। विकल्प हैं कुकी एवं नागाओं का, मुरियाओं का, गोंडों का या भूमियाओं का। यह कुकी एवं नागाओं का प्रसिद्ध नृत्य है। कुकी और नागा। जी, ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत में खासकर मिजोरम में बहुत लोकप्रिय है, जहां इसे चिराओ कहते हैं। इसमें जमीन पर बांस के डंडों को एक लय में टकराया जाता है और नर्तक उनके बीच में नाचते हैं। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न एक प्रसिद्ध कलाकार के बारे में है, तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है? तीजन बाई। विकल्प है पंडवानी, यक्षगान, चेरोकान, पनिहारी। तीजन बाई पंडवानी से संबंधित हैं। पंडवानी। जी, पंडवानी छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक प्रदर्शन कला है। इसमें महाभारत की कहानियों का गायन और अभिनय किया जाता है। तीजन बाई इस कला की सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक हैं और उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। वाह। अगला सवाल भी मिलान से जुड़ा है। नीचे दी गई लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? ठीक है, फिर से गलत जोड़ी ढूंढनी है। हाँ, बिहू आंध्र प्रदेश, भांगड़ा पंजाब, डांडिया गुजरात, नौटंकी उत्तर प्रदेश।
इसमें बिहू आंध्र प्रदेश का मिलान सही नहीं है। सही है। बिहू तो असम का है। बिल्कुल। बिहू असम का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार और लोक नृत्य है। ये साल में 3 बार मनाया जाता है, जो खेती के अलग-अलग चरणों से जुड़ा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? गौर नृत्य। विकल्प है बैगा, मुड़िया, दंडामी माड़िया और कोरकू। इसका सही उत्तर है मुड़िया। मुड़िया जनजाति। जी, ये छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। इसे गौर सींग नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि पुरुष नर्तक गौर भैंस के सींगों से सजा एक मुकुट पहनते हैं। ये एक विवाह नृत्य है। अच्छा, अब बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? लोक नृत्य। विकल्प है मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, गरबा, कथकली। इनमें से गरबा एक लोक नृत्य है। गरबा और बाकी? बाकी तीनों यानी मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और कथकली शास्त्रीय नृत्य हैं। लोक नृत्य समुदाय द्वारा सहज रूप से विकसित होते हैं, जबकि शास्त्रीय नृत्यों के नियम और व्याकरण शास्त्रों में लिखे होते हैं। गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बहुत अच्छी जानकारी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? युद्ध से जुड़ा नृत्य। हाँ, कथकली, मेघालय का बैम्बू नृत्य, मयूरभंज का छाव या पंजाब का भांगड़ा? इसका सही उत्तर है मेघालय का बैम्बू नृत्य। बैम्बू नृत्य, जी, जैसा हमने पहले भी बात की, बांसों के बीच फुर्ती से नाचना एक तरह की सैन्य ट्रेनिंग जैसा है। ये ध्यान और शारीरिक नियंत्रण को बढ़ाता है। मयूरभंज का छाव भी एक मार्शल आर्ट पर आधारित नृत्य है, लेकिन बैम्बू नृत्य का स्वरूप युद्ध अभ्यास के ज्यादा करीब है। ठीक है। अब एक थोड़ा अलग सवाल, इकेबाना किसका जापानी रूप है? इकेबाना। विकल्प है आधुनिक चित्रकारी का, युद्ध कला का, फूलों की सजावट का या कृषि की विधि का। इकेबाना फूलों की सजावट का जापानी रूप है। फूलों की सजावट। जी, ये सिर्फ फूलों को गुलदस्ते में लगाना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही अनुशासित कला है जिसमें प्रकृति और मानवता के बीच सामंजस्य दिखाया जाता है। दिलचस्प है। अगला प्रश्न, भारत के किस भाग में बैम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? हमने भी इसकी बात की थी। जी, विकल्प हैं नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। वैसे तो ये पूरे पूर्वोत्तर में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ये मेघालय और मिजोरम में है। दिए गए विकल्पों में से मेघालय सही उत्तर होगा। मेघालय। हाँ, मिजोरम का चेराओ नृत्य भी इसी का एक रूप है। ये वहाँ की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। ठीक है। अगला प्रश्न, कर्नाटक की लोक रंगभूमि है? लोक रंगभूमि यानी फोक थिएटर। हाँ, भागवत मेला, यक्षगान, भवाई या कूडियाट्टम? इसका सही उत्तर है यक्षगान। यक्षगान, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। बिल्कुल, ये कर्नाटक की एक जीवंत और रंगीन लोक रंगभूमि है जो तटीय क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा भारतीय लोक नृत्य नहीं है? अच्छा, कौन सा लोक नृत्य नहीं है? घूमर, कथकली, गरबा, डांडिया? इसका उत्तर है कथकली। कथकली। जी, क्योंकि कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य नहीं। घूमर, गरबा और डांडिया ये तीनों ही प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। ठीक है, अब बताइए, छपेली लोक नृत्य किससे संबंधित है? छपेली। विकल्प है अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। छपेली का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश। जी, यह नृत्य एक हाथ में रुमाल और दूसरे में दर्पण लेकर किया जाता है। यह प्रेम और श्रृंगार का नृत्य है और इसे मेलों और त्योहारों पर प्रस्तुत किया जाता है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? गुजरात का नृत्य? डांडिया, विदेशिया, बांस नृत्य, कुचिपुड़ी? ये तो काफी आसान है। इसका जवाब है डांडिया। डांडिया? जी, डांडिया रास, जिसे हम डांडिया कहते हैं, गुजरात का एक बहुत ही लोकप्रिय लोक नृत्य है। इसे नवरात्रि के त्योहार के दौरान किया जाता है, जिसमें लोग रंगीन डंडियों के साथ नृत्य करते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है? चरकुला नृत्य? अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से या रुहेलखंड से? चरकुला नृत्य का संबंध ब्रजभूमि से है। ब्रजभूमि यानी मथुरा वृंदावन का क्षेत्र। जी हाँ, ये एक बहुत ही अनोखा नृत्य है। इसमें महिलाएं अपने सिर पर एक बड़े लकड़ी के पहिए यानी चरकुला पर 108 जलते हुए दीपक रखकर नृत्य करती हैं। कहते हैं कि यह राधा के जन्म के उत्सव में किया जाता है। वाह, 108 दीपक! ये तो बहुत कठिन होगा। बिल्कुल, इसमें संतुलन का अद्भुत कौशल चाहिए होता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जी। आल्हा, महोबा, रसिया, बरसाना, कजरी, मिर्जापुर, बिरहा, कन्नौज। इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है बिरहा कन्नौज। बिरहा कन्नौज। तो बिरहा कहाँ का है? बिरहा मुख्य रूप से पूर्वांचल यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का लोकगीत है। यह अक्सर विरह की वेदना को व्यक्त करता है। कन्नौज इस क्षेत्र में नहीं आता। बाकी तीनों जोड़ियां बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अब बताइए बधाई क्या है? बधाई बुंदेलखंड का लोक नृत्य, मालवा का लोक नृत्य, दिवाली के दूसरे दिन भोपाल में मनाया जाने वाला एक त्योहार, या बुंदेलखंड का लोक संगीत? बधाई बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। लोक नृत्य। जी, ये जन्म, विवाह और त्योहारों जैसी खुशी के मौकों पर किया जाता है। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं और संगीत की धुन पर नाचते गाते हैं। अच्छा, अगला सवाल, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह किससे संबंधित है? तमाशा हाँ, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, महाराष्ट्र से या बिहार से? तमाशा का संबंध महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र। जी, ये एक बहुत ही जीवंत लोक नाट्य शैली है जिसमें लावणी, नृत्य और संगीत के साथ साथ हास्य और सामाजिक व्यंग्य भी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से संबंधित नहीं है? लोक संगीत। कजरी वाराणसी, बिरहा कानपुर, होली वृज, नौटंकी हाथरस। इसमें बिरहा कानपुर का मिलान सही नहीं है। फिर से? जी, जैसा हमने पहले बात की, बिरहा पूर्वांचल का है, कानपुर अवध क्षेत्र में आता है, पूर्वांचल में नहीं, इसलिए यह जोड़ी गलत है। समझ गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? जी बताइए। कर्मा महोबा, धुरिया बुंदेलखंड, धीवर, कहार, नटवरी पूर्वांचल। इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है कर्मा महोबा। तो कर्मा नृत्य कहाँ का है? कर्मा नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश की जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसका महोबा से कोई सीधा संबंध नहीं है। बाकी तीनों युग्म सही है। ठीक है। अब अगला प्रश्न, कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है? कारागम? केरल से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से या कर्नाटक से? कारागम का संबंध तमिलनाडु से है। तमिलनाडु। जी, ये एक धार्मिक नृत्य है जो वर्षा की देवी मरियम्मन को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इसमें नर्तक अपने सिर पर बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ एक बर्तन यानी करगम रखकर संतुलन बनाते हुए नाचते हैं। अच्छा, आप बताइए लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? राहुला? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र? राहुला का संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से है। बुंदेलखंड। जी, यह एक लोक नाट्य शैली है जिसमें शिक्षाप्रद कहानियों और कहावतों का मंचन होता है। इसमें हास्य और व्यंग्य का भी पुट होता है। ठीक है। अगला सवाल थोड़ा खास है। जी। गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में से जी। कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल ही में विवाहित लड़की प्रथम बार अपने मायके आती है? ये बहुत ही खूबसूरत रिवाज है। विकल्प है चौफुला, जागर, झुमेला, धड़मा। इसका सही उत्तर है झुमेला। झुमेला। जी, झुमेला का मतलब ही होता है झूमना या खुशी मनाना। जब बेटी शादी के बाद पहली बार घर आती है तो उसके स्वागत में यह नृत्य किया जाता है। बहुत प्यारा। अगला प्रश्न, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? डंडारी नृत्य? गांवा, होली, नवखानी, दिवाली। डंडारी नृत्य होली के त्योहार पर आयोजित होता है। होली पे। जी, इसमें नर्तकों की टोलियां एक गांव से दूसरे गांव जाती हैं और नृत्य के माध्यम से प्रेम और सामाजिक सौहार्द का संदेश देती हैं। ठीक है। अब एक व्यक्तित्व से जुड़ा सवाल, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? देवदास बंजारे? पंडवानी, पंथी नृत्य, धनकुल, ढोकरा नृत्य। देवदास बंजारे पंथी नृत्य से जुड़े थे। पंथी नृत्य। जी, पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध नृत्य है। देवदास बंजारे इस नृत्य के एक महान कलाकार थे और उन्होंने इसे देश विदेश में पहचान दिलाई। अच्छा, अगला सवाल, शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? राजस्थान का शेखावटी क्षेत्र? हाँ, घूमर, गीदड़, धेर, तेरहताली। शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य है गीदड़। गीदड़। जी, यह होली के अवसर पर किया जाता है और इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। वे गोल घेरे में डंडे टकराते हुए नाचते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? ये थोड़ा गहरा सवाल है। विकल्प हैं पातर, भांड, नट, भवाई। इसका सही उत्तर है भवाई। भवाई जाति। जी,
बवाई पश्चिमी भारत, खासकर गुजरात और राजस्थान की एक लोक नाट्य शैली है। इस जाति के कलाकार इन नाटकों का मंचन करते हैं, जिनमें शंकरिया एक प्रसिद्ध प्रेम कथा है। ठीक है, अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इस बार सही वाला बताना है। जी, नकल बिहार, तमाशा उड़ीसा, अंगिया नाट असम, वादर पंजाब। इसमें जो सही सुमेलित है वो है अंकिया नाट असम। अंगिया नाट असम। जी, अंकिया नाट असम की एक पारंपरिक नाट्य शैली है, जिसकी शुरुआत महान संत शंकर देव ने की थी। बाकी सब गलत हैं, जैसे तमाशा महाराष्ट्र का है, उड़ीसा का नहीं। ठीक है, अब बताइए, धूमल लोक नृत्य संबंधित है? धूमल। जी, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र? धूमल का संबंध जम्मू और कश्मीर से है। जम्मू और कश्मीर। जी, ये नृत्य वहाँ की वट्टल जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। वे एक खास झंडे को जमीन में गाड़कर उसके चारों ओर नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न है, पाइका नृत्य से कौन सा राज्य संबंधित है? पाइका। झारखंड, राजस्थान, पंजाब, केरल? पाइका नृत्य का संबंध झारखंड से है। झारखंड। जी, पाइका का अर्थ होता है पैदल सैनिक। इस नृत्य में नर्तक सैनिक वेशभूषा में ढाल और तलवार के साथ युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं। यह एक मार्शल लोक नृत्य है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? राजस्थान का नृत्य। राउफ, झोरा, विधि, स्विसिनी? इनमें से स्विसिनी राजस्थान से संबंधित है। स्विसिनी। जी, स्विसिनी राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो कालबेलिया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसे अक्सर घूमर के साथ भ्रमित किया जाता है, लेकिन ये उससे अलग है। अच्छा, अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? जम्मू कश्मीर का। झोरा, विधि, राउफ, स्विसिनी? इसका सही जवाब है राउफ। जी, ये कश्मीरी महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक बहुत ही सुंदर और लयबद्ध नृत्य है। इसे ईद और वसंत जैसे खुशी के मौकों पर किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? उत्तर प्रदेश का। विधि, झौरा, तमाशा, राउफ? इनमें से झौरा का संबंध उत्तर प्रदेश से है। झौरा। जी, झौरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में किया जाने वाला एक सामुदायिक नृत्य है। इसे शादियों और त्योहारों पर किया जाता है। अच्छा, अब बताइए, मेघालय का लोक नृत्य है? मेघालय का। नाटी, लोहो या लाहो, बम्बू नृत्य, खानटूम? मेघालय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है लोहो या लाहो। लोहो या लाहो? जी, बम्बू नृत्य में वहाँ होता है, लेकिन लाहो वहाँ का एक प्रमुख लोक नृत्य है जो त्योहारों के दौरान किया जाता है। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, और अब हमारा आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जी, गरबा गुजरात, मोहिनीअट्टम ओडिशा, यक्षगान कर्नाटक। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है या है? इसमें एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। हाँ, विकल्प है केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या एक, दो और तीन। तो देखिए, गरबा गुजरात का है, ये सही है। यक्षगान कर्नाटक का है, ये भी सही है। जी, लेकिन मोहिनीअट्टम उड़ीसा का नहीं, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका मतलब? इसका मतलब केवल एक और तीन सही है। बिल्कुल सही, केवल एक और तीन। जी। तो ये थे लोक नृत्य से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। हम्म, उम्मीद है कि यह जानकारी सभी के काम आएगी। जरूर आएगी। जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक सवाल। आज हमने जिस नृत्य के बारे में बात की, पाइका नृत्य, वो किस राज्य से संबंधित है? ये आज की चर्चा में शामिल था। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।